गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हम डिस्कस कर रहे थे नरेशन पे और हमने काफ़ी कॉमन चीज़ इसमें देखी। नरेशन का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, आरएस और आरवी क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। उसके अलावा हमने इसमें देखा कि सेंटेंसेस जो होते हैं वो किस टाइप से हमें इसमें मिलते हैं। अब हम कुछ चेंजेस यहाँ पे देखते हैं कि किस फॉर्मेट में कौन सा चेंज होने आया है। तो कल एक एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिखा। एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था ही सेड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे। मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इसी सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि कितने चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिलने वाले हैं। मैंने आपको वहां बताया था कि फर्स्ट जो चेंज होगा वो होगा सेड या सेड टू का। दूसरा कोई चेंज नहीं है, हमें इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करना है, ऐड करना है, जोड़ना है, ज्वाइन करना है। तीसरा चेंज मैंने कहा कि प्रोनाउन का होगा। चेंज नंबर जो 4 है वो होगा वर्ब का। और चेंज नंबर 5 जो था वो था कल हमारे पास टाइमिंग को लेके, टाइम को लेके, समय को लेके। तो आज हम बात करते हैं अपने फर्स्ट चेंज की। पहले हम ट्रेलर चलाएंगे इसका, फिर देखेंगे मूवी। मतलब ये जो 5 चेंजेस मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, इनको ये मत समझना कि सिलेबस मीन्स टॉपिक कंप्लीट हो गया। नो, इट्स जस्ट ए ट्रेलर। हमारे सामने इसका फर्स्ट चेंज नजर आता है और नाम है चेंज ऑफ सेड एंड सेड टू या से या से। ओके, चेंज फर्स्ट कौन सा है? चेंज ऑफ सेड एंड सेड टू या से टू। इन दिस पार्ट लास्ट डे आई एम टेलिंग यू दैट अबाउट द सेंटेंसेस। और हमने लास्ट डे कितने सेंटेंसेस पढ़े? पूरे 5। कौन कौन से थे? असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव। इन्हीं सेंटेंसेस के आधार पे, इन्हीं सेंटेंसेस के थ्रू ही हम इनको चेंज कर सकते हैं। और सेंटेंसेस की हमें रिकॉग्नाइज कहां करनी है? इन द पार्ट ऑफ इन्वर्टेड कोमा। उस पार्ट में जहां इन्वर्टेड कोमा का यूज किया गया होगा। सेंटेंस फर्स्ट इज द assertive sentence. Okay, in this section add both part affirmative and negative. In the assertive sentence, if you find out said, single said, not said to, only said, then you don't change it. Said is not changed. अगर आपको said मिलता है तो आप उसे चेंज नहीं करेंगे, said को said ही रखा जाएगा। But you find out said to, you find out said to, then it's changed into told. It's a change into told. And if you find out say, then it's not changed. And if you find out say to, then it's changed into tell. Then it's changed into tell. But sometimes we should find out only said and it's changed into told. Why? यहां मैंने आपसे कहा कि अगर हमें said मिल रहा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में, तो हम उसको चेंज नहीं करते। लेकिन मैं ही तुमसे कह रहा हूं
Sometimes we find only said and it's changed into told. When we find out objective case या listener case in the inverted comma, and in this condition the listener's name has been written after the said to at the time of indirect. At the time of a indirect मतलब कहने की बात यह है कि कई बार हमें said के बाद में ऑब्जेक्टिव केस ना मिलके इन्वर्टेड कोमा के अंदर ऑब्जेक्टिव या लिसनर केस मिलता है, लेकिन जब हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे होते हैं तो उस टाइम हमें उस लिसनर वहां से निकालकर कहाँ लिखना होता है, said के बाद में। और जब भी कभी said के बाद में ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है तो बीच में लगाया जाता है to। तो इट मीन्स इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर किसका यूज हुआ, to का। तो उस हालात में, उस कंडीशन में हमें किसका यूज करना होगा, told का। अभी कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, जैसे ही हम इसका एग्जाम्पल करने लगेंगे तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। मैंने कहा नेक्स्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंटेरोगेटिव। Sentence, and in the interrogative sentence both are changed, said and said to। assertive की तरह नहीं है कि हम said को said ही रख दें, नहीं, यहां पर हमें दोनों को ही चेंज करके बनाना होगा ask। क्यों कि यहाँ क्वेश्चन पूछने का काम किया जा रहा है। इंटरोगेटिव मींस क्वेश्चन कर रहा है और क्वेश्चन के लिए हम यूज करते हैं आस्क, पूछना, असर्टिव बताना, सो वी यूज इट टोल्ड। बट इन दिस पार्ट इफ यू फाइंड आउट से एंड से टू देन इट्स चेंज इनटू आस्क, then it's changed into ask. The third part is that imperative sentence. Next part is that imperative sentence. In the imperative sentence, if you find out said या said to, if you find out said या said to, then it's changed according to the reported speech. अगर reported speech express कर रहा है order को तो ये बदलेगा ordered में। एडवाइज रेफर कर रहा है देन इट्स चेंज इनटू एडवाइज्ड। रिक्वेस्टेड रेफर कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, और किसी चीज के लिए मना किया जा रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है तो चेंज होगा फॉरबिड में। मीन्स इन द इंपेरेटिव सेंटेंस वी कांट फिक्स दैट said and said to change into only or no, it's changed according to the reported speech sentence expressions। कि रिपोर्टेड स्पीच में जिस टाइप के सेंटेंस का एक्सप्रेशन आ रहा है, अभिव्यक्ति आ रही है, जिस चीज को रेफर कर रहा है, उस आधार पे हम इसको बदलेंगे। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है, ऑर्डर्ड, सलाह दी जा रही है, एडवाइस, रिक्वेस्टेड है तो रिक्वेस्ट, और किसी चीज के लिए अगर नेगेटिव सेंस को रेफर किया जा रहा है देन फॉरबिड। अगेन रिपीटेड दैट अपना फर्स्ट टॉपिक आज इसमें जो हमने लिया है वो है चेंज ऑफ सेड एंड सेड टू या से टू इन द असर्टिव सेंटेंसेस। इन द असर्टिव सेंटेंसेस इफ यू फाइंड आउट ओनली सेड, then it's not changed, we write said, but we find out said to, then in this condition it's changed into told। say is not changed and we find out say to, then it's changed into tell। sometimes said changes into told when we find out the listener case in the inverted comma।
Number two is the interrogative sentence. Number two is the interrogative sentence. In the interrogative sentence, said and said to both are changed into the asked, and say to both are changed into the ask. Third is the imperative sentence, and in the imperative sentence, said and said to are changed according to the sentence expressions. Write some words as ordered, advised, requested, and forbade. Next, two sentences are exclamatory and in the exclamatory sentences, said and said to changed into the expressed with joy, sorrow, and surprise. Again, all the things are dependent on the sentence expressions. अगर सेंटेंस में joy को रेफरेंस किया जा रहा है, means words are used as hooray, heaven, brow, then we use joy. Alas, oh, then we use sorrow. What, then we use surprise. Next is the optative sentence. As you all know that in the optative sentences, the sentence has been expressed as bless, wish, desire. So, according to these expressions, said and said to changed into the wished and blessed. Wished and blessed. So our first change, its name is send and said to change and say to change. In this part, I am telling you all 5 type of sentences. First is the assertive sentence, interrogative sentence, imperative, exclamatory, and optative. But you should notice one thing. In the imperative, exclamatory, and optative, said and said to are changed according to the sentence expressions. But in the assertive and interrogative, the sentence has been changed. So the said and said to has been changed fixedly. Why? Because in the interrogative we are asking a question. क्वेश्चन पूछना है तो हमने आस्क कर दिया, फिक्स है. असर्टिव बताना है, बता रहे हैं, so we change told. Okay. Our next change is the linking word. Means now we connect the RS to RV. Means अब हमें रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ना है किसके साथ? रिपोर्टेड स्पीच के साथ. तो टॉपिक नंबर 2 and its name is use of link word. यूज ऑफ लिंक वर्ड. फिर से हमें इसमें सेंटेंसेस की जरूरत पड़ने वाली है. एंड आवर फर्स्ट सेंटेंस इज द असर्टिव सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज द असर्टिव सेंटेंस. मीन्स चाहे वो अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, इन द बोथ कंडीशंस द सेंटेंस हैज बीन कनेक्टेड विद दैट. किससे जोड़ना है सेंटेंस को? दैट से जोड़ना है. सेंटेंस लिखा हुआ है अपने सामने,
हमने देखा कि इन द RS part the sentence has been expresses the assertive part. So in that condition said and said to change into told, and our link word is that. Our link word is a that. But here we find out an interrogative sentence. Here we find out an interrogative sentence. And last day I'm telling you that interrogative sentence has been begin with two types. First is that it's begin with helping verb, and second is that it's begin with WH word. Okay? हेल्पिंग वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ 24 होती हैं. नेम दोबारा सुन लो. डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, used to, need और dare. WH वर्ड 9 होते हैं. अगर हमें सेंटेंसेस के बिगिनिंग में हेल्पिंग वर्ब फाइंड आउट होती है, देन आवर कनेक्टिंग एंड लिंक वर्ड इज इफ या वेदर. अब मोस्टली बच्चे सोच रहे हैं किसी एक का यूज कर देते हैं. नो, वेदर इज यूज्ड व्हेन वी हैव फाइंड आउट द true option and choose one. जब हमें दो ऑप्शन मिले और उसमें से हमें कोई एक चूज करना हो, एक ही चुनना हो, तो उस हालात में हम यूज करेंगे किसका? वेदर का. मीन्स I don't know he went to Delhi. मैं नहीं जानता वो जा रहा है या नहीं. तो मतलब अब जा भी सकता है और नहीं भी जा रहा. ऑप्शन दोनों आ गए. तो उस हालत में कनेक्टिंग या लिंक वर्ड होगा आपका वेदर, अदरवाइज इफ. एंड इफ यू फाइंड आउट WH वर्ड, देन आप इसी WH वर्ड को अपना लिंक वर्ड बना दो. इसे WH वर्ड को अपना क्या बना दो? लिंक वर्ड बना दो. द थर्ड इज द imperative sentence. Third is the imperative sentence. और अगर imperative sentence की बात करी जाए तो imperative sentences के अंदर connecting word आपको मिलने वाले हैं to, not to allow, and sometimes its connecting word is that. थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ. To, when the sentence begin with first form of main verb. Okay. Not to, when the sentence begin with negative words as do not. To allow, when we do request या order, जब हमें किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करना हो या ऑर्डर देना हो, when we use to allow. And if the imperative sentence has been expresses an advice या suggestion, then the link word is that. Why? Mostly after that we should use a complete structure of sentence, SVO, subject, verb and object. और अगर कभी भी ध्यान रखना, नरेशन, मॉडल एंड वॉइस तीनों टॉपिकों में काम आने वाली चीज है. इफ द इंपेरेटिव सेंटेंस हैज बीन एक्सप्रेस एडवाइस या सजेशन, देन वी यूज शुड, ए शुड एज ए हेल्पिंग वर्ब.
Number 4, exclamatory sentence, and all the exclamatory sentence has connected with that. And number 5 is the optative sentence, and all the optative sentence are also connected with that. I'll repeat again that we should discuss about use of link word. And in this part, if you find out the assertive sentence, means affirmative or negative, if you find out exclamatory sentence, if you find out optative sentence, the 3 type of sentences are connected with a same letter, same word, and it is that. But if you find out interrogative sentences, then if the sentence begin with a helping verb, when it's connected with ifya, whether, when we use the whether, when we find out 2 options, 2 choice in a sentence, and if the sentence begin with helping WH word, then we become this WH word a link word, a connecting word. The third is the imperative sentence. And in the imperative sentence we use 4 type of words to connect the sentences, to link the sentences. First is the to, second is not to allow, and that. I'm already telling you that to, when the sentence begin with first form of main verb, when the sentence begin with negative word, a sentence expresses negative sense. To allow, when the sentence expresses order या request. That, when the sentence expresses advice या suggestion. Okay, take your time. Thank you.